दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ब्रह्मांड की अनंत गहराई में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया का बिगेस्ट एस्ट्रोफोटोग्राफी चैनल। एक सेकेंड, ये कॉपी डरावनी फील देता है। लाइट्स प्लीज। हाँ, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओके, तो इतना सब देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं मून को, और यही वजह है कि मैं पूरा मून बन रखा हूं। जैसे कि आपको पता है, इस साल का ये महीना भारतवासियों के लिए सबसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि लॉन्च होने वाला है चंद्रयान 3, जो कि भारत का है। और यही ये वजह है कि इस खुशी में मैं आपको मून की यात्रा करवाना चाहता हूं, लेकिन इस वाले से नहीं, ना ही इस वाले से। रुकिए, मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको दिखाता हूं अपनी नई स्पेसशिप। ये देखिए, तो ये है मेरी नई स्पेसशिप, और आज हम इसी से मून की यात्रा करने वाले हैं। मैं आपको मून का हर एक कोना दिखाने वाला हूं और उसे एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ में हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट भी देखने वाले हैं इसी टेलीस्कोप से। लाइट शैडो में एंटर करता है, जिसे पेनम्बरम कहते हैं। ये अर्थ की हल्की शैडो होती है, इसलिए मून पूरा काला नहीं होने वाला। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मून आज इस शैडो को आधा ही छूने वाला है। अगर मून उम्रा शैडो में एंटर करता, जो कि सबसे डार्क शैडो है, तो मून पूरा काला हो जाता। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो कोई नहीं, हम इससे भी काम चला लेंगे। फिलहाल जो भी हो, मैंने अपने टेलीस्कोप को सेटअप कर दिया है। अब बस मुझे वेट करना है रात का। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम उसे शुरू होने से पहले देख सके। ये बिल्डिंग मेरे रास्ते में नहीं आनी चाहिए। अरे ये देखिए, एक बिल्डिंग है। ओके, तो लूनर एक्लिप्स स्टार्ट हो चुका है। हमने थोड़ा देर से स्टार्ट करा है, क्योंकि बिल्डिंग हमारे रास्ते में आ रही थी। फिलहाल जो भी हो, आइए हम टेलीस्कोप को देखते हैं कि मैंने क्या क्या इस्तेमाल करा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपना पुराना IXOS 100 इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पुराना तो नहीं है, इसे ऐसे 8 महीने ही हुए हैं लिए हुए। लेकिन ये माउंट एक बार गिर चुका था, इसलिए अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी ये इस्तेमाल करने लायक तो है। फिलहाल ऊपर देखें तो आप इसके ऊपर कैमरा देख सकते हैं, जो कि ज़ेरो का कैमरा है। ये प्लानिटरी कैमरा है। ये परफेक्ट है प्लैनेट्स और लूनर फोटोग्राफी के लिए। और बात करें टेलीस्कोप की, तो ये टेलीस्कोप नहीं है, ये है मेरा गाइड स्कोप। फिलहाल हमारे पास मात्र गाइड स्कोप ही है, जो हमें कमाल का फील्ड ऑफ व्यू दे सकता है। वैसे हाँ, ये काम हमारा खुद का बनाया हुआ डीप स्काई टेलीस्कोप भी कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। वैसे अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैंने टेलीस्कोप कैसे बनाया और क्या समस्याएं हैं, तो आप वीडियो को देख लीजिए। फिलहाल जो भी हो, बस यही सब था टेलीस्कोप में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है लूनर यानी मून, और आप देख सकते हैं हमें कमाल का फील्ड ऑफ व्यू दिख रहा है। वैसे ये मुझे अनक्लियर दिख रहा है, पता नहीं क्यों ये क्लियर नहीं दिख रहा है, शायद ये अनफोकस है। लेकिन मैंने काफी कोशिश करी, ये इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई है। हमें इतना वक्त नहीं मिला प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें शैडो दिखाई देना स्टार्ट हो गई है, लेकिन अगर मैं अपनी आंखों से देखना चाहूँ तो मुझे वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा है, यानी मैं इसे टेलीस्कोप से देख सकता हूँ, पर अपनी आंखों से नहीं। हमें शायद थोड़ा और इंतजार करना होगा। ओके, तो मैं नीचे आ गया हूँ। अब मैं यही से ही सब ऑपरेट करने वाला हूँ। मैं इसे तब तक कैप्चर करूंगा तब तक ये हट नहीं जाता। ओके, तो रात के 12 बज गए हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। मैं शाम से रात तक लगा ही पड़ा हूँ इस काम में। ये थका देने वाला है, लेकिन मुझे लगता है हम कामयाब रहे हैं, इसलिए वक्त है बैकअप का। तो मैं अब सब कुछ पैक कर रहा हूँ।
ये है कुछ लूनर एक्लिप्स की इमेज जिसे मैंने अपने अल्ट्रा जूम कैमरे से ली है। और जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं अर्थ की लाइट शैडो मून को आधा ही छू के गई है। आपको ये इमेजेस कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरे ख्याल से अब वक्त है सबसे मजेदार चीज देखने का, वो है टाइम लैप्स। आइए देखते हैं। तो मैंने डाटा को प्रोसेस कर लिया है, मैंने सभी इमेजेस को मिलाकर एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो मात्र 2 सेकंड की है। जी हाँ, घंटों की मेहनत मात्र 2 सेकंड की वीडियो में सिमट गई। आइए देखते हैं। देखिए देखिए वो कैसे शहरों में एंटर करता है और फिर निकल जाता है। ये टाइम लैप्स देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे मैं बार बार देख सकता हूँ। मेरे पास और भी है, आप ये भी देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए इसे स्लो मोशन में देखते हैं। हमने जो बनाया है वो कमाल का है, लेकिन अगर ये थोड़ा क्लियर होता तो और भी मजा आता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, पता नहीं क्यों। लेकिन अभी के लिए हम इसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये भी देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। अगर अगली बार हमें मौका मिलेगा तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। तो इस वक्त हम मून ऑब्जर्व कर रहे हैं 2x बारलो के साथ, और आप देख सकते हैं मैं ये वाला बटन दबाकर टेलीस्कोप को मूव कर सकता हूँ और स्पीड भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो हम आ गए हैं सॉफ्टवेयर में और मैं भटक गया हूँ, कहाँ पर है, और ये रहा। ये देखिए सरफेस कितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है। देखिए मैं एक्सपोजर कम कर देता हूँ और वाह ये देखिए डिटेल्स दिख रही हैं। अब मैं थोड़ी सेटिंग एडजस्ट कर देता हूँ ताकि ये हमें नेचुरल लगे। वैसे ही मैं आपको बता दूं इस वक्त हम यूवी आया कट फिल्टर के साथ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो आइए मून को तसल्ली से ऑब्जर्व करते हैं। हम इस वक्त मून का कौन सा एरिया ऑब्जर्व कर रहे हैं ये ऊपर लिखा आता रहेगा, और साथ ही साथ में आपको सरफेस के बारे में बताता भी रहूंगा, और हम साथ में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग साइट भी जानने वाले हैं कि कौन सा स्पेसक्राफ्ट कहां पर लैंड हुआ है। मैं आपको इन सब की ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा। I mean, आप जहां भी देखो वहां आपको क्रेटर्स ही क्रेटर्स दिख रहे हैं, और ये क्रेटर्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी मून एक तरह का हमारा बॉडी गार्ड है जो हमें बाहर से आने वाले एस्टेरॉयड से बचाता है। वो उनकी डायरेक्शन चेंज कर देता है या तो उन्हें अपने सरफेस से टकराने देता है, जिससे हम बच जाते हैं। यानी इस बात में कोई शक नहीं, अगर मून नहीं होता तो हम भी नहीं होते। ओके, ये देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल और अलग चीज है। आपने नोटिस करा? नहीं करा? तो ये देखिए, ये है ग्रीमाली क्रेटर। एक पल के लिए लगा कि ये लावा फ्लो है। इस क्रेटर की खास बात यह है कि अगर आप इसे बाकी क्रेटर से कंपेयर करेंगे तो आपको उनमें रिंग दिखाई देगी चमकती हुई, लेकिन इस क्रेटर में आपको कोई रिंग नहीं दिखेगी। यहाँ तक तो आपको गड्ढा भी नहीं दिखेगा। ऐसा इसलिए वक्त के साथ साथ क्रेटर्स की जो हिल्स होती हैं यानी रिंग्स, वो वक्त के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो गई, जिससे ये क्रेटर सपाट लगता है। और क्रेटर ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है बस ये लावा है। और साथ में अपोलो 11 की लैंडिंग साइट भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, बने रहिए। लेकिन अब मैं 3x बारलो लगा रहा हूँ ताकि हम अपोलो 11 की लैंडिंग साइट देख सकें। सो अपोलो 11 उतरा था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में, जो कि ठीक यहाँ पर है। ये वही जगह है जहाँ पर अभी भी लूनर लैंडर की डिसेंट स्टेज है और अमेरिकन फ्लैग भी है और कुछ इक्विपमेंट भी है। सो टेलीस्कोप से हमें एग्जैक्ट यही लोकेशन दिखे। सबसे पहले हम देखेंगे गाइड स्कोप से, और यहाँ पर है तो मैं इसे सेंटर में कर दूंगा। सेंटर होने के बाद अब हम कैमरा स्विच करेंगे ताकि हम उसे मेन टेलीस्कोप से देख सकें। तो क्या लगता है हमें क्या दिखने वाला है, अमेरिकन फ्लैग या फिर लैंडर? ये देखिए, ये है ट्रैंक्विलिटी, और ये देखिए ये है लूनर लैंडर, हमें दिख रहा है। ये फेक है, एडिटिंग है, असल में ये ऐसा दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। देखिए, Hey, that's pretty good. ओके, तो कितने लोगों ने सोचा था कि हमें सच में वही दिखेगा? अगर आपने सोचा था तो कमेंट पे जरूर बताना। वैसे मैं आपको बता दूं, इस टेलीस्कोप से ये इम्पॉसिबल है। इस टेलीस्कोप से नहीं बल्कि दुनिया में कोई भी टेलीस्कोप वो नहीं देख सकता। अगर हम लूनर लैंडर देखना चाहते हैं जो कि 9.4 मीटर का है, तो हमें चाहिए होगा 335 मीटर डायामीटर का टेलीस्कोप। बल्कि अभी हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप ये है। यानी ये बेवकूफ़ी है कि मैं अपने 13 सेंटीमीटर के
फिलहाल जो भी हो, आइए मून के कुछ नज़ारे देखते हैं। मून की सबसे खास बात है उसके क्रेटर्स। ये क्रेटर्स यानी गड्ढे मीटेरॉइड इम्पैक्ट से बने हैं। यानी अगर आपसे कोई बोलता है कि ये धरती कभी ख़त्म नहीं हो सकती एस्टेरॉइड से पत्थर टकराने से, तो फिर उसका सर पकड़कर मून की तरफ घुमाना और कहा देख ये क्या है। मून इस बात का सबूत ही नहीं है, बल्कि हमें इन चीज़ों से बताता भी है। वैसे मून पर क्रेटर्स के बाद आप जो देखेंगे वो है काले धब्बे, जो कि काफ़ी अलग दिखते हैं। यह काले धब्बे असल में लावा फ्लो है जो कि अब सूख गया है। यह लावा आज से करोड़ों साल पहले बहा था एस्टेरॉइड इम्पैक्ट से, मीटियोर शावर से या वोल्केनो से। जी हाँ, वोल्केनोस। मून पर कई सारे वोल्केनोस थे, आज ज़्यादातर मर चुके हैं, लेकिन हाल ही में कुछ वोल्केनोस एक्टिविटीज़ देखी गई है। फिलहाल जो भी हो, हम मून के ऊपर बात करने बैठे तो ये बात कभी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए हमारा काम पूरा होता है। अब वक्त है बैकअप का। आज हमारा मिशन पूरा होता है, तो इसलिए मैं टेलीस्कोप को लेके जा रहा हूँ। दिखा दिया है, तो क्यों ना एक बार DSLR लगा के देख ले कैसा दिखता है। तो मैंने इस वक्त DSLR लगा दिया है और हम फाइंडर स्कोप से देखेंगे। ये देखिए, वाओ क्या नज़ारा है। मून हमारे पूरे फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है और क्लियरिटी कमाल की है। मैं तो इसे एज ए आई पीस इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कमाल का है। मैं एक बार स्विच करता हूँ, ये देखिए। ओके, तो मैं अपने DSLR को सॉफ्टवेयर से ऑपरेट कर रहा हूँ। अरे ये क्या, ये तो क्लाउड आ गए। अरे उस तरफ तो बादल है। चलो कोई नहीं, ये तो आते और जाते रहेंगे। अब मैं नीचे आ गया हूँ और अब मैं यहीं से ही फ़ोटो लूँगा। मुझे 1000 फ़ोटो लेनी है मून की। मैं बस क्लिक एंड क्लिक करता रहूँगा। खाना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है। ये है रॉ डाटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चलता हुआ दिखाई देगा। नहीं दिखाई दिया? कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। ये ऑब्जेक्ट जो भी है, इसका आकार समझना मुश्किल है। ओके, तो सारी इमेज अलाइन और प्रोसेस हो गई हैं। अब आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा शार्प हैं। इसमें भी मुझे काफ़ी दिक्कत आने लगी। सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत थी या फिर इमेज में दिक्कत थी, तो उन्हीं में उलझने में मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। फिलहाल ये हो चुका है। अब वक्त है स्टिच करने का। आसान भाषा में कहूँ तो अब वक्त है पजल सॉल्व करने का, यानी इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने का, जोड़कर एक इमेज बनाने का। लेकिन ये काम मैं मैनुअली नहीं करने वाला, इसमें बहुत टाइम लग सकता है। ये सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि मुझे बस इमेज को देना है और ये अपने आप सबको सील देगा आपस में। ऐसे सीलेगा कि पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए, वाह, मैं तो हैरान हो गया। ये इमेज तो बस प्रीव्यू है और अभी से ये काफ़ी क्लीन दिख रही है। फिलहाल जो भी हो, अब वक्त है पोस्ट प्रोसेसिंग का, और वो हम करेंगे फोटोशॉप के अंदर। इसका मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें शायद 1 दिन से ज़्यादा लग सकता है। Every time you two are getting off my mind, just sounds like trying love. 2000 years later. ओके, तो अब मैं कहूँगा बैंड बज गई। सच में बैंड बज गई। अब मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी नहीं करूँगा। जिस इमेज को आप सिर्फ 5 सेकंड देखोगे और लाइक करके स्क्रॉल कर दोगे, उसे बनाने में मुझे 2 हफ्ते से ज़्यादा लगा। बहुत सारी मेहनत, वक्त, पैसा, सब। फिर मैंने इसे प्रोसेस करा तो हमें फाइनल इमेज ये मिली। आप देख सकते हैं ये है एक क्रेटर। अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ। जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट। ओके, तो ये इमेज एक ब्लैक एंड वाइट वर्जन है
यानी इसमें कोई भी कलर नहीं है। कलर वाली इमेज मैं आपको अभी दिखाता हूँ, पहले आप ये वाला वर्जन देखिए। आप देख सकते हैं ये इमेज सच में बहुत ज़्यादा क्लीन है। फर्स्ट अटैम्प्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये सच में काफ़ी अच्छी है। वैसे इस इमेज का साइज़ कितना है, तो इसका साइज़ है 800 MB। जो भी हो, आइए मेन इमेज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है मिर्नल मून पैनोरामा मोज़ेक। आप देख सकते हैं इसमें ऐसे कलर उभर कर आए हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखते। ये अलग अलग कलर मून पर मौजूद अलग अलग मिर्नल से आ रहे हैं। वैसे हाँ, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इमेज अलग अलग इमेजी से जुड़ी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिर्नल की वजह से पता चल रहा है, इसलिए मैंने इस इमेज को ओवर सैचुरेशन नहीं करा, वरना साफ पता चल जाता कि ये इमेज जुड़ी हुई है। हालांकि मैं इसे ठीक कर सकता था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता। मुझे आपके लिए वीडियो भी बनानी है, इसलिए मैंने इसे ठीक नहीं करा। जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। अगली इमेज मेरी फेवरेट है। उसका रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं खूबसूरत बनाने के चक्कर में उसकी क्वालिटी थोड़ी गिर गई। तो ये देखिए, ये सच में है ना कमाल की इमेज, ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस इमेज को मैंने इतना खूबसूरत बनाया, इससे थोड़ी क्वालिटी गिर गई, ये थोड़ी ओवर सैचुरेशन है, पर पास से पता